हरये परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्लोक છે ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद 6th चैप्टर 6वां अध्याय 20वां श्लोक। बादरायणीरुवाच इत्यभीष्टोय विबुधैः शेष श्रुति शतधृतिर्हरिम् अव्यभाषत गोविन्दम् प्रणम्याम्बरमाश्रितः। बादरायणी ही उवाच। बादरायणी बोले, वैसे तो सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित राजा को कह रहे हैं, दोनों के बीच में संवाद है। लेकिन सुखदेव जी जो नरेट कर रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, उसमें कथा में ये प्रसंग आता है कि भगवान द्वारकाधीश में विराजमान है और देवता सब लोग भगवान के पास गए हुए हैं। और ये जो बात कह रहे हैं वो बादरायणी कह रहे हैं। तो बादरायणी, बादरायण और बादरायणी, बादरायणी माने सुखदेव जी, बादरायण माने व्यास जी, सुखदेव जी के पिताजी व्यास देव। बादरायणी नाम क्यों पड़ा है? तो बादर जगह का नाम है। बादर जैसे हम गुजरात में बोलते हैं अंबावाड़ियू, अम्बो, तो वो जगह का नाम अम्बा कैसे हो सकता है? अम्बा माने आम, वो तो वृक्ष का नाम है ना। फिर भी हम बोलते हैं कि अम्बावाड़ी मतलब जहाँ आम के वृक्ष है, बहुत सारे आम के वृक्ष जहाँ लगे हुए उसको कहते हैं। उसी प्रकार बद्री, इसमें से बादर, बादर बेर, बेर के पेड़ जहाँ बहुत सारे हैं, वो जिसका अयन है, अयन माने रहने की जगह, उसको कहते हैं बादरायनम। बद्री बेर के पेड़ बहुत सारे जहाँ हो, उस जंगल में जो कोई रहता है तो उसको कहते हैं बादरायणी, बादरायण, बादरायणी। तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवमंडली मंडित श्री महादेव जी के सहित विबुधैहि स एषः, ईशः वही परमात्मा, विबुधैहि श्रद्धदुतिः शतधृतिः ब्रह्मा जी श्री कृष्ण चंद्र की इस प्रकार स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके बोले। स ईशः महादेव जी के सहित, विबुधैहि सहित, देवताओं के साथ, महादेव जी के साथ भगवान ब्रह्मा जी जो द्वारकाधीश में गए थे, उन्होंने गोविंद को ऐसे कहा, श्री कृष्ण भगवान को ऐसे कहा, गोविंदम अभ्यभाषत, अभ्यभाषत माने कहा। किसको कहा? गोविंदम अभ्यभाषत, गोविंदम माने भगवान
श्री कृष्ण को कहा। किसने कहा? शतधृति ही। शतधृति ही माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी गए थे ना सबको लेके द्वारकाधीश में। तो अभी स्तुति तो हो गई, स्तुति का कोई प्रयोजन था। वो जो प्रयोजन है उसके बारे में अभी कहना है, क्योंकि भगवान जब स्तुति का किसी तरह से स्तुति की जाए, भगवान स्तुति से प्रसन्न हो, अनुकूल बने, तब उनके सामने बात रखी जा सकती, प्रार्थना की जा सकती। हम भी पहले भगवान की पूजा करते हैं, नाम स्मरण करेंगे, जप करेंगे, अच्छी तरह से भगवान का जो उपचार करना है वो करेंगे। अर्घ्य आदि, नैवेद्य, धूप दीप, अंत में नमस्कार और फिर प्रार्थना, ऐसा क्रम है। तो भगवान को पहले संतुष्ट करना चाहिए। भगवान तो संतुष्ट है ही, लेकिन हमारा व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए कि वो देख के भगवान को संतोष हो, और फिर हम जो भी प्रार्थना करें भगवान सुन ले। एक रीति है हमेशा। व्यक्ति के पास भी हमें कुछ चाहिए, पहले उनकी स्तुति करते हैं ना, हाँ कैसे है, क्या चल रहा है, सब ठीक है, या ऐसे ही कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे, व्यक्ति को थोड़ा हम प्रसन्न अनुकूल बनाएंगे। तो ये भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता भगवान के लिए नहीं है, इसके लिए हमारे लिए, हमारे प्रति भगवान अनुकूल बने, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो, और हम प्रार्थना करें तो भगवान को पहुंचे। ऐसे जाते ही सीधा बोल दिया भगवान मेरा ये काम है कर देना, तो भगवान के मन में कोई बात जाएगी नहीं। भगवान वैसे भी अपने उसमें रहते हैं, तो ये भी अच्छा भी नहीं लगता है, योग्य नहीं है। तो ये देवता लोग हमें सिखाते हैं, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सभी देवताओं के साथ, महादेव जी के साथ जो गए थे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। स्तुति करने के बाद अभी प्रयोजन भगवान के सामने रखते हैं, लेकिन कैसे कैसे कहते हैं, कैसे अभी आगे कहेंगे भगवान को जो कहना है, लेकिन जो प्रार्थना की। What is this? बीक लगे। इति अभिष्टूय विबुधैः एषः शतधृतिः हरिं प्रणम्य अभ्यभाषत। भगवान श्री कृष्णचंद्र को इस प्रकार स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके बोले। लेकिन एक विशेषण है, क्रिया विशेषण, कि कैसे बोले। तो प्रणम्य अंबरम आश्रित। अंबरम आश्रित, अंबर माने क्या बताए? अंबर माने आकाश, अंबर का दूसरा भी एक अर्थ है वस्त्र। पीतांबर, नीलांबर, ऐसे बोलते हैं ना। तो पीतम वस्त्रम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः। तो अंबर माने वस्त्र भी है, अंबर माने आकाश भी है। तो ये यहाँ कौन सा अर्थ करेंगे? वस्त्र के ऊपर खड़े रह के वस्त्र का आश्रय लेके भगवान बोले, ये नहीं है, ये अर्थ नहीं सूट करेगा। कौन सा अर्थ करना चाहिए अंबर का? आकाश, आकाश में स्थित होके बोले। कि हम आकाश में स्थित होके नहीं बोल सकते, ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी और देवता, वो तो खड़े रह सकते हैं ना आकाश में, उनका तो गमन ही है, वो तो गमन वाले ही है। तो हमारी तरह भूमि पे चलने वाले तो है नहीं, स्वर्ग में ही रहने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब स्तुति की तो नीचे खड़े थे भगवान के सामने द्वारिकाधीश के अंदर महल में, लेकिन जब स्तुति पूर्ण हो गई, फिर उनको भी वापस जाना है। भगवान को जो कहने के लिए आए थे वो कहना तो पड़ेगा, लेकिन अंदर महल में रह के नहीं कहा, नीचे भूमि के ऊपर स्थित रह के भगवान उन्होंने नहीं कहा। कैसे कहा? अंबरम आश्रित, तो आकाश में स्थान लेके ऊर्ध्व। क्या कारण है उसका? कोई कारण तो रहा होगा। क्या कारण है? हमारे प्रिय व्यक्ति को कोई ले जाने के लिए आए, क्या हम ले जाने देंगे? तो ये द्वारकाधीश में इतने समय से भगवान विराजमान है, तो भगवान के जो भी, जिनको भी भगवान प्रिय है, पूरा यदुकुल आस-पास में होगा। और वो तो इतने पराक्रमी है और योद्धा जैसे हैं। जब वो सुनेंगे
कि ये देवता लोग भगवान को ले जाने के लिए कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो उसको मार पड़ेगी। इसलिए अपनी सेफ्टी के खातिर, सलामती के कारण उन्होंने पहले अपना स्थान आकाश में ले लिया। तब जाके भगवान को बोलते हैं, ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरेषात्मन् तत्तत्तथैवोपपादितम् भूमेः भार अवताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो तम् अस्माभिः अशेषात् अस्माभिः अशेष आत्मन् तत्तथैव उपपादितम्। हे प्रभो, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभो, हे सर्वात्मन प्रभो, पहले हमने ही आपसे भूमि का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। पूरा विज्ञापितः, पूरा मतलब पहले, विज्ञापितः हमारे द्वारा प्रार्थना की गई थी। किसके लिए? भूमे है भार अवताराय, इस भूमि के ऊपर जो भार है उसको हटाने के लिए, भूमि का भार दूर करने के लिए। नहीं, भूमि के ऊपर तो बड़े बड़े पर्वत है, कितनी भारी चीजें है, कैसे दूर कर सकते हैं आप, हटा सकते हैं? तो वो पर्वत का भार भूमि को नहीं लगता, भूमि को उसके लिए कोई दुख नहीं है। वो तो खुद पर्वत के रूप में विराजमान है, क्योंकि वो सब देवता है। या तो वो सृष्टि में कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करते, वो भगवान ने जो उसको काम दिया है वो काम वो करते हैं। लेकिन किसका भार लगता है भूमि को? चले भले दुबला पतला हो, लेकिन कोई पापी हो, क्रूर हो, तो उस मनुष्य का भार माता पृथ्वी को लगता है। और ऐसे सिर फिरे दुष्ट लोग, दुराचारी लोग, ये यदु घमंडी यादव जितने भी थे, जो राक्षस थे, जिनका ज्यादा करके संहार हो चुका, यादव नहीं, दूसरे वाले राक्षस, कंस वगैरह, तना वगैरह, जिसका भी बकासुर, सबका संहार किया ना भगवान कृष्ण ने। किसी ने नहीं किया होगा सृष्टि में ऐसा कर्म, ऐसा कर्म भगवान श्री कृष्ण ने किया। वो काम तो हो गया था, पर उसके पहले देवताओं ने प्रार्थना की थी कि भगवान आप पृथ्वी पर जाए क्योंकि पृथ्वी देवी गाय बन के गई थी ना भगवान के पास, प्रार्थना की थी, बहुत दुखी थी माता पृथ्वी, इसलिए विनती की ब्रह्मा जी ने सबने मिलकर कि आप भूमि का भार दूर कीजिए। भूमि है भार अवताराय पुरा विज्ञापितः अस्माभिः, हमने ही आपको प्रार्थना की थी, तो तुम तत्तथैव उपपादितम, तो जिस प्रकार हमने प्रार्थना की थी, तो वह सब कार्य संपन्न हो चुका। तथा एवं उपपादितम, आपने उसी प्रकार से ये काम किया, मतलब सब भार पृथ्वी का हल्का हो गया, सभी राक्षसों का, दुराचारियों का, दुष्कृतियों का संहार भगवान ने कर दिया। तो काम हो गया ना, भगवान का काम हो गया। भगवान का दो का प्रयोजन होता है, दो नहीं, वैसे तो अनेक प्रयोजन होते हैं, पहले मुख्य दो प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है भगवान के? अवतार, अवतार का दो प्रयोजन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार धारण करते। अभी वर्तमान समय में ऐसा लगता है कि भगवान ने ही जैसे अवतार धारण किया, खुद खुद अवतार धारण नहीं किया, लेकिन दूसरे की बुद्धि में ऐसे विचार दे दिए, जिसके हाथ में सत्ता है वो ही ऐसा काम करे, फिर से राम राज्य स्थापित हो, तो ये भी एक धर्म की स्थापना ही होगी ना। इतना सुंदर कार्य हुआ।
भगवान का काम है। सालों तक वो नाश होता गया, अपनी संस्कृति का नुकसान होता गया, लेकिन फिर भगवान ने कुछ व्यवस्था बना दी, फिर से धर्म की स्थापना जैसे हुई। ये कलयुग में ऐसा होता होगा, भगवान को आवश्यकता होती है तो भगवान खुद आ जाते हैं। और दूसरा काम क्या है? एक तो धर्म की स्थापना, फिर दुष्कृति उसका संहार करने के लिए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करना। साधुओं की रक्षा किस प्रकार से होती है? किससे भय होता है साधुओं को? साधुओं को किसी से भय नहीं होना चाहिए। तो भगवान के भजन में लगे हुए, वो तो निर्दोष है, उसको किसका भय? उनको भी भय है, क्योंकि जगत में सबको स्थान है। तो कौन दुर्बुद्धि होगा जो साधुओं को नुकसान पहुंचाएगा, पीड़ा देगा? जो भी दे रहा है उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। फिर वो ऐसे कर्म करते हैं तो दुष्कृति ना, हाँ, वही ऐसा करते हैं। इसीलिए तो विश्वामित्र को राम जी के पास जाना पड़ा कि मुझे ये राक्षस लोग यज्ञ यागादि नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते, तो उसका श्रृंगार कीजिए। तो ये काम सब हो गया, भूमि का भार आपने दूर कर दिया। आगे कहते हैं 22वें श्लोक में, धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्देषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षुं विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा। धर्म की स्थापना का स्वरूप ये भी है। धर्मश्च स्थापितः सत्सु, सत्सु माने साधु पुरुष, सज्जन, क्योंकि जिनसे अपेक्षा है धर्म की स्थापना की, जिनसे धर्म की स्थापना की अपेक्षा है ही नहीं, उसको क्या धर्म का शिक्षण देने का, क्या उपदेश देने का? सत्संग किसके साथ हो सकता है? सत्संग में कौन आ सकता है? सत्पुरुष, सज्जन, साधु पुरुष, वही सत्संग में आएंगे। उनको उपदेश दो तो वो कुछ काम में आएगा। जिसको रस ही नहीं है, दुर्बुद्धि है, उसको हम सत्संग, उसके साथ सत्संग नहीं कर सकते, उसको उपदेश नहीं दे सकते। तो धर्म की स्थापना के लिए वो लोग उपयोगी नहीं है। धर्मश्च स्थापितः सत्सु, तो भगवान आपने साधु पुरुषों को, सज्जनों को उपदेश दिया। वो भगवद गीता का जो उपोद्घात है, भाष्य का कहो, वैसे भी भगवद गीता का उपोद्घात, भाष्यकार भी कहते हैं उपोद्घात में कि अस्य जगतः चिकीर्षु, जो जगत की रचना की, जगत का सर्जन किया भगवान ने, भगवान ही करेंगे ना। नारायण परो व्यक्तात् अंडमो व्यक्त संभवम, वही साक्षात नारायण, उनसे ये जगत की उत्पत्ति हुई, उन्होंने ही जगत का सर्जन किया। तो सर्जन के पीछे प्रयोजन है, ऐसे मात्र अपनी कल्पना की तुष्टि के लिए भगवान ने सर्जन नहीं किया। क्या प्रयोजन है सर्जन के पीछे? सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों, चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन भगवान जन्म देते ही रहते। एक ही अपेक्षा है कि ये जीवात्मा कैसे भी अपनी उन्नति करे, और मनुष्यों के लिए तो खास, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। लेकिन भगवान ने कैसे व्यवस्था, भगवान ने क्या की थी जगत का सृजन करने के बाद, कि जगत की स्थिति बनी रहे। जगत की स्थिति बनी रहे मतलब सभी जीव शांति प्राप्त कर सके, सभी जीव भले मोक्ष ना चाहिए लेकिन अपनी इच्छा पूर्ण कर सके, और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करे, धीरे 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 उन्नति की तरफ आगे बढ़े। अभी पशु पक्षी तो उनका कर्म भोगने के लिए उनका जन्म हुआ है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है, कोई बात नहीं, भले उनकी इच्छाओं पूर्ण करें। और मनुष्य को जन्म इसलिए दिया है भगवान ने कि वो अपनी इच्छा भी पूर्ण करे और
अपनी इच्छा को पहचान सके। जो मूलभूत वास्तविक इच्छा है, उसको मनुष्य अगर पहचान ले, तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हमेशा के लिए दुख में से मुक्ति प्राप्त करेगा वो, अगर विचार करेगा तो। लेकिन व्यवस्था तो दी ना भगवान, फिर आपको विचार करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। फिर क्या सोचना, जाने दो, जैसा है वो जीवन पूर्ण करो, तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर व्यक्ति जाग जाए, भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, मैं सोच सकता हूँ, सोच सकती हूँ, तो चाहे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन भगवान के बारे में मैं क्यों नहीं सोचूं? मैं भगवत गीता का उपदेश क्यों नहीं सुनूं? जब अर्जुन को भगवान ने दुख में से मुक्ति दी, मोक्ष दिलाया, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? मुझे भी मिल सकता है ना। तो ये परिणाम मिले सृष्टि में, चाहे कोई भी कितना युग क्यों ना हो, सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, या तो कलयुग हो, कोई भी युग क्यों ना हो, मनुष्य को ये मिलता ही रहना चाहिए। मनुष्य को मोक्ष के लिए व्यवस्था मिलती रहनी चाहिए सभी युग में। और एक ही उपदेश है, सनातन है, ये तो स्वरूप ही सनातन है, तो उसका ज्ञान भी कैसा है? सनातन ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि सतयुग में भगवान ने जो उपदेश दिया वो कलयुग में काम में नहीं आएगा। कलयुग में भी वही उपदेश काम में आएगा। तो ये उपदेश अभी भी हमारे समक्ष होना चाहिए। તમને સમજાય છે ને? કે હું કેમ બૂમો પાડતી હોઉં? કારણ કે તમારામાંથી કોઈનામાંથી ખુલ્લું રહી ગયું હોય એને કેતકી બેન છે ને? અમને ભૂખ નથી લાગી. રોટલી 3-4 3-4 રોટલી નહીં થાય, હવે 15-20 જાય. क्या बात कर रहे थे हम? कनेक्टिविटी चली गई। समझ में आया ना? ये कितना बड़ा अपराध है, लोगों को पता नहीं है। मेरा कनेक्शन चला जाता, हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये उपदेश भी सनातन है, क्योंकि स्वरूप ही सनातन। तो कलयुग में भी यही उपदेश काम में आएगा। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था की, ये मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का जीवन है, तो कैसे अधिकारी बने, कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग कर सके, इसलिए भगवान ने मरीचि आदि की उत्पत्ति की, संतानों की, और उनको जीवन कैसे जीना चाहिए वो रीति, जीवन रीति सिखाई। और कर्म करो, लेकिन इस प्रकार से कर्म करो कि आपकी उन्नति हो। तो ये भी एक धर्म का स्वरूप है। उसको भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म। और दूसरी संतान प्रजापति ने उत्पन्न की, मानस पुत्र, वो कौन थे? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चारों, जिनको कर्मों में कोई रस नहीं है, उनको मोक्ष ही चाहिए। जिज्ञासा उनके हृदय में थी, तो वो जिज्ञासा मतलब ये भी इच्छा, जो जो सबसे अंतिम इच्छा है, अगर ये इच्छा हमारे हृदय में प्रकट हो गई, तो हमें सीधा मोक्ष का साधन भगवान समझा देंगे। उनको भी समझा दिया। उनको कौन सा धर्म दिया? निवृत्ति लक्षण धर्म। निवृत्ति लक्षण धर्म माने क्या? अभी आपकी बुद्धि का उपयोग आत्मा को जानने के लिए ही करें। भले कर्म करना पड़े, कर्म करो, लेकिन वो निष्काम भाव से करो, क्योंकि अभी उसमें कोई रस नहीं है। कर्म नहीं करना है, आप वानप्रस्थाश्रम में है, तो आराम से पूरा दिन, पूरा समय अपना भगवत भक्ति के लिए आप उपयोग करें। भगवान का भजन करें, सत्संग करें, तीर्थ यात्रा करें, जप करें। और मुख्य साधन क्या? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये निवृत्ति लक्षण धर्म। भगवान ने व्यवस्था की थी, लेकिन फिर भी ऐसा समय आया
कि ये धर्म का ह्रास हो गया और अधर्म प्रभावित हो गया। अब अधर्म का प्रभाव बढ़ गया, धर्म दब गया। फिर भगवान को क्या करना पड़ा? अधर्म का नाश करने के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ा। भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया है। ये भगवान का प्रयोजन है जन्म का, अवतार का। तो भगवान ने फिर क्या किया? अर्जुन को निमित्त बनाया और ये मुख्य धर्म दोनों, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, दोनों का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। कहाँ है वो उपदेश? भगवत गीता। भगवत गीता में जो उपदेश है 18 अध्याय में, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवान ने यही दो धर्म, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र, निवृत्ति लक्षण धर्म धर्म और प्रवृत्ति लक्षण, तो यहाँ कहते हैं धर्म च स्थापित। तो भगवान ने कैसे धर्म स्थापित किया? अर्जुन को उपदेश दे। आज हम उसका फायदा उठा रहे हैं ना, हमें लाभ मिल रहा है ना वही धर्म का। बस यही भगवान की इच्छा थी कि ये आगे चलता रहे। सत्य संदेशु वही त्वया, तो जो सत्य का अनुसंधान करते हैं साधु पुरुष, सत्यपरायण साधु पुरुष, उसमें धर्म की स्थापना भगवान आपने कर दी। तो भगवान ने तो ये कार्य किया, लेकिन इसका फल भगवान को क्या मिला? भगवान ने तो कोई फल की अपेक्षा से नहीं किया। भगवान ने अपना कर्तव्य किया कि धर्म की स्थापना की, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? सबके हृदय में भगवान बस गए, खास करके साधु पुरुषों के हृदय में। किस प्रकार से? भगवान ने अपने जीवन में, अवतार में जो जो लिया लीलाएं करी, इसके कारण भगवान को महान कीर्ति प्राप्त हुई। ये राम जी की कीर्ति विचार करो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाओ भारत में, कौन राम को नहीं पहचानता होगा? इंडोनेशिया चले जाओ तो वहां तो पूरी कलाकृति सब राममय है। भले वो अपने आप को मुस्लिम कहे, लेकिन उनके हृदय में कौन विराजमान है? ये सब तो बात का स्वरूप है। मुस्लिम क्रिश्चियन ओरिजिनल तो सब राम की संतान है ना, ऋषि मुनि की संतान है, सबके गोत्र वही है। बाद में जो भी परिवर्तन आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राम जी नष्ट हो जाएंगे। तो राम की कीर्ति समग्र देश में फैली हुई। भी हमारे लोग विदेश जाते हैं तो ये लेके ही जाएंगे ना, ये भक्ति लेके ही जाएंगे, फिर उधर भी विस्तार बढ़ेगा। जैसी राम जी की कीर्ति है, कृष्ण की कम है? यहाँ गुजरात में तो कृष्ण का ही ज्यादा है। कितने रूप में कृष्ण भगवान है। और भगवान क्यों प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? गीता में इस प्रकार से प्रसिद्ध है, गुरु के रूप में है, उपदेष्टा के रूप में है। और बाकी भगवान ने जो अवतार धारण करके जो जो कार्य किए, महान कार्य किए, इससे भगवान की कीर्ति बढ़ गई। तो भगवान का ये भी प्रयोजन था कि कीर्ति को फैलाना। अकड़ान जी महाराज कहते हैं कि भी लक्ष्मी जी को भगवान ने थोड़े समय के लिए साइड में कर दिया। ये धृति ही, श्री ही, कीर्ति ही, सब भगवान की पत्नियां हैं। जितना भी स्त्रीलिंग है शब्द, सब भगवान की पत्नियां हैं। तो लक्ष्मी जी को बहुत दुख होता है। आगे के श्लोक में कണ്ണान जी महाराज ने समझाया था कि भी लक्ष्मी जी कभी भी भगवान के चरण नहीं छोड़ती, भगवान को छोड़ के नहीं जाएगी। और उसको किसकी ईर्षा होती है पता है? भगवान के गले में वो जो माला डाली हुई, अगर वो सूख गई है तो भी लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगेगा। कि सूखी माला की भी ईर्षा होती है लक्ष्मी जी को, मतलब माला चाहिए ही नहीं। लेकिन भगवान ने माला को ही महत्व दिया, माला पहने रखे। लक्ष्मी जी का नहीं सुना। और फिर यहाँ कीर्ति को स्थान दिया भगवान ने, कीर्ति के लिए। कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता। कैसी कीर्ति? भी वो भी कैसी कीर्ति? सर्वलोक मलापहा।
सर्वलोक मल अपहा। अपहा माने दूर करना। किसको दूर करना रे? किसको दूर करती है वो? मल को। मल माने दुख, अज्ञान। सर्वलोक मतलब सभी जीव, जिस सभी जीव के हृदय में जो अज्ञान है, राग द्वेष है, मल है, विषाद है, संताप है, उसको दूर करने का उपाय वही श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जितने प्रेम से भगवान की कथाओं का गान, कीर्तन, श्रवण, मनन लोग करते हैं, जैसे जैसे करते हैं उस हिसाब से उसके हृदय में जो भी संताप है, विषाद है, वो अपने आप दूर हो जाते, पवित्र हो जाते लोग। तो मल अपहा कीर्ति ही दिक्षु विक्षिप्ता। दश दिशाओं में अपने ये शुद्ध करने वाली कीर्ति का भगवान ने प्रचार किया, विस्तार कर दिया। भगवान का काम था, जहां जहां भी गए कुछ न कुछ भगवान ने लीला की और सभी जीवों को मोहित किया अपनी तरफ। तभी जीव संसार को विमुख कर सकता है, संसार से विमुख होके भगवान की तरफ जा सकता है। अगर भगवान नहीं होते, इस प्रकार का सुंदर स्वरूप भगवान लेके प्रकट नहीं होते, इस प्रकार की लीलाएं नहीं करते, इस प्रकार का व्यवहार गोप गोपियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ अगर भगवान ऐसा व्यवहार नहीं करते, तो जीव अपने संसार को छोड़ नहीं सकते। ये आकर्षण के कारण, वो तो एक विलक्षण है, अद्भुत है, अलौकिक है। भगवान का नाम में ही इतना प्रभाव है। खाली दिखने में भगवान सुंदर है ऐसा नहीं, फिर उसकी वो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं रहता है, क्योंकि हमारे सामने तो अभी वो भगवान है ही नहीं, ऐसे विग्रह वाले। लेकिन हम उनका चिंतन करते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका चलना मधुर, उठना मधुर, हंसना मधुर, रोना भी मधुर, जो भी करते हो कैसा है, मधुर है। और उसके सभी कार्य भी मधुर है, उसके विचार भी, व्यवहार भी सब मधुर है। हम हमें उसका एक इतना भी लाभ नहीं मिला है, लेकिन उसका स्मरण करके भी हमें आनंद होता है। तो वो हमारे हृदय में भगवान की कीर्ति जमा हो गई है, स्थान ले लिया है। इतना प्रेम है सबके हृदय में भगवान के प्रति। जो जो भगवान के भक्त हैं उनको तो विशेष। अगर नहीं है प्रेम तो आप उनका नाम ले लो, स्मरण करो, तो भी अपने आप अपने हृदय के अंतःकरण की शुद्धि होती है। ऐसी महान भगवान की कीर्ति, उसका विस्तार कर दिया भगवान ने अवतार लेने के बाद। अवतीर्य यदो वंशम वंशे, अवतीर्य यदो वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमम् कर्माण्युत्तामवृत्तानि हिताय जगतो कृता। अवतीर्य यदोः वंशे बिभ्रतं बिभ्रत रूपम अनुत्तमम कर्माणि उद्दाम वृत्तानि हिताय जगतः अकृताः। आपने क्या किया? ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आपने क्या किया? यदुकुल में अवतार लेकर, यदुवंशे अवतीर्य, यदोह वंशे, यदु, यदुवंश है ना, उसका सिक्स केस, यदोह वंशे, यदु के वंश में अवतीर्य माने अवतार लेकर, विभ्रद रूपम अनुत्तमम, अनुपम दिव्य स्वरूप को धारण करके, विभ्रत मतलब धारण करके, अनुत्तमम रूपम अद्भुत रूप धारण करके भगवान आपने कल्याण के लिए बड़े बड़े विचित्र कार्य किए। तो सारे जन्म के तुरंत बाद
चालू सबका दिमाग अपने-अपने में रहता है ना, जल्दी जाना है तो मैंने पकड़ा दिया। लगा जगत के कल्याण के लिए तो जो असुर थे, उनका संहार करके भगवान ने जगत का कल्याण किया। जगत के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की सुखाकारी के लिए भगवान ने जो जरूरी था, आवश्यक था, सभी कर्म किए। जगत के कल्याण के लिए बड़े बड़े विचित्र कार्य किए। विचित्र मतलब जैसे वो शकटासुर भंजन, भगवान का नाम ऐसे पड़ा तो शकट के नीचे भगवान को बांधा गया था ना, सो रहे थे भगवान, लेकिन वहां से भी उसने इतनी छोटी उम्र में भगवान ने पराक्रम किया और वो राक्षस का संहार किया। विचित्र कार्य। पुतना नहीं तो कौन थी? हाँ, कुब्जा। कुब्जा। कुब्जा उसका भी कल्याण किया, सेवा कर रही थी भगवान की, तो उसको कैसे सुंदर बना दिया। जो भगवान के भक्त थे उसका भी कल्याण किया, जो राक्षस थे उनका भी वैसे तो कल्याण ही किया। इसलिए हम कहते हैं पुतना उद्धार, का भी उद्धार किया। हम पुतना संहार नहीं कहते, किया था तो संहार, लेकिन भगवान ने माता की गति दिलवाई। माता को जो गति मिलती है वही गति पुतना को मिली, तो उद्धार किया सभी जीवों का। यानि ते चरितानीश मनुष्या साधव कलौ शृण्वन्त कीर्तयन्तश्च करिष्यन्त्यञ्जसा तमः। यानि ते चरितानि ईश मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तः च करिष्यन्ति अंजसा तमः। तो किस प्रकार के कार्य भगवान ने किए, इतने महान कार्य किए। यानी ते चरितानी, हे भगवान आपने जो चरित्र, आपके जो चरित्र मतलब आपने जो किया कर्म अपने जीवन में, उनका श्रवण, शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च, कीर्ति करने से, उनका श्रवण करने से, साधवः कलौ, साधु पुरुष, ये तो शरत रहेगी कि किसका कल्याण हो सकता है। कल्याण होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारी संपत्ति कौन सी होनी चाहिए? साधुता। साधुता, निर्मलता, ये हमारा काम है। तो साधु लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। भगवान ने इतने कार्य किए हैं कि उनका मात्र स्मरण करो, कीर्तन करो, कथा वाचन करो, कथा श्रवण करो, तो भी कलयुग में, ये कलयुग की बात है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव साधनम कलो। कलयुग में कौन सा श्रेष्ठ साधन है? हरि का नाम, हे हरि, बस इतना बोलने से ही कल्याण हो जाता है। हे हरि, हे हरि, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, मात्र नाम स्मरण से कल्याण हो जाता है कलयुग में। इसके कारण है बहुत सारे, क्योंकि कलयुग में आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। आप कितने भी निष्ठ हो, धर्मनिष्ठ, लेकिन आपके परिवार में लोग अगर ऐसा व्यवहार करते हैं कि बिना स्नान के रसोई में घुस गए, खाना बनाया, आजकल तो सब ऐसा करते हैं, लेकिन अगर कोई चुस्त व्यक्ति है तो उसको भी वही खाना मिलेगा, कहाँ आप कैसे क्या करोगे? तो नहीं चलता है ना आपका, बहुत मुश्किल है पालन, नीति नियमों का पालन, विधि विधान का पालन करना कलयुग में बहुत मुश्किल है। कितना भी सावधानी रखो लेकिन फिर भी वो पैसा जो आता है उसमें
कुछ ना कुछ दोष आ ही जाते हैं। अन्न में भी दोष आते हैं। आजकल तो खाने-पीने की कोई चीज़ आपको शुद्ध नहीं मिलती। ये सभी दोष आएँगे। सब अंतःकरण में जाएँगे, जो आप आहार लेते हैं, उस प्रकार के विचार होंगे हमारे अंदर। आजू-बाजू भी यही एटमॉस्फियर रहेगा, वही वातावरण रहेगा। तो भगवान के लिए कहाँ समय? आप कहीं आश्रम में चले जाओ तो वहाँ भी आस-पास में ज़ोर-ज़ोर से वो गायन बजते रहते हैं, कितना-कितना कितना विचित्र आवाज़ आती रहती है, कितना पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। भक्ति करने के लिए कहाँ जाए व्यक्ति? बहुत मुश्किल है कलयुग में और इतना संघर्ष है, इतना संताप है, वो तो अलग से। सभी जीव विक्षिप्त है और शांति का उपाय फिर क्या रह जाता है? भगवान को पता है कि ये जीव नहीं कर पाएगा। ऐसा इस प्रकार का सत्संग करना भी कोरोना में तो वो भी चला गया, वो भी निमित्त नहीं था, उपलब्ध नहीं था। ऐसा सत्संग होने के बाद भी हम उसका फायदा ना उठा सके, ऐसा हमारा अंतःकरण भी हो सकता है। मुश्किल है, जगह ही ना मिले तो क्या करो? इसलिए सरल साधन कौन सा दिया है? भगवान का नाम स्मरण। भगवान का नाम स्मरण लेने से भी कल्याण हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? किसको ये फलदायी है? साधव, साधव मतलब साधु पुरुष। साधु पुरुष माने ऐसे कपड़े वाले नहीं, गेरुआ कपड़े वाले उसको साधु नहीं कहते। साधु संस्कृत में सज्जन, वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी उम्र का हो, गृहस्थी हो, कोई भी वस्त्र पहनता हो, वो धनी हो गरीब हो, लिखा पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, उसकी कोई शर्त नहीं है। साधु माने सज्जन, सच्चरित्र, सरल हृदय। तो ऐसे साधु पुरुष कलयुग के अंदर आपका जो चरित्र है उनका श्रवण कीर्तन करने से ही सुगमता से, अंजसा मतलब सुगमता से अज्ञान अंधकार को पार कर जाएंगे। तरिष्यन्ति तमः, तमः माने अंधकार। अंधकार माने ये रात को जो अंधकार होता है वो अंधकार नहीं। वो नुकसानदायी नहीं है। उसका उपाय तो हमारे पास है। आजकल तो मोबाइल में भी है बैटरी। दिया ले लो, वो बात नहीं है। अंधकार मतलब अंदर का अंधकार अपनी बुद्धि में, तो क्या कहते हैं अज्ञान। और दूसरा चित्त में जो अशुद्धि है वो भी अंधकार है, उसको भी तमः कहते हैं। उसके कारण जो दुख है उसको पार कर जाएंगे। तो ये भगवान की कीर्ति है, ऐसी कीर्ति का प्रभाव। भगवान ने अगर ये सब नहीं किया होता, अवतार धारण नहीं किया होता, तो हमारे लिए ऐसा उपाय नहीं बनता। रामचरितमानस का भी ऐसा ही है, रामायण का भी यही प्रभाव है। उत्तराखंड में तो ज्यादा है, यूपी में। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड नहीं बोलते ना उसको, क्या बोलते, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड मतलब हिमालय, उत्तर प्रदेश में आ ही गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरा। साउथ में भी होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त प्रभाव। सभी के घर में रामायण तो होगी ही होगी। सभी गांव में राम जी का मंदिर होगा ही होगा। बड़े प्रेम से लोग राम जी की भक्ति करते हैं। यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीयाय पञ्च पञ्चविंशाधिकं प्रभो। यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभो। देवता क्या कहते हैं, हे प्रभु, पुरुषोत्तमा, हे पुरुषोत्तमा, हे प्रभु, शरच्छतम व्यतीताय, आप तो 100 साल के हो गए। किसी को ऐसे बोलना चाहिए? क्या आपने 100 साल आपकी उम्र हो गई? तो क्या हुआ, आप 100 साल की उम्र होगी तो अभी और जियो, ऐसी इच्छा होनी चाहिए ना कि अभी और आप जिंदा रहिए। लेकिन देवता लोग क्या कहते हैं कि भगवान आपको याद है आपने 100 साल बिता दिए। 100 साल के हो चुके आप, शायद ज्यादा हो चुके हैं, 125।
पंचविंशाधिकम 125 से भी ज्यादा। शरत शतम, शरत शतम व्यतीयाय यदुवंश यदुवंशे अवतीर्णस्य। यदुवंश में अवतार जो लिया आपने भगवान, वो अवतार के 125 साल बीत चुके, मतलब आपकी उम्र इतनी हो गई। यदुवंश में आविर्भूत हुए 125 वर्ष बीत चुके। सीधा सीधा तो कह नहीं सकते कि आप इतने बड़े हो गए, अभी बूढ़े हो गए। आपको अभी शरीर छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते है ना। इसलिए ऐसा कहते हैं कि प्रादुर्भाव से आविर्भूत हुए, यदुवंश में आविर्भूत हुए आपको, आपको नहीं, आपका प्रागट्य यदुवंश में जो हुआ, आविर्भाव जो हुआ, उसका 125 साल हो चुका, उसको 125 वर्ष बीत चुके हैं। नादुना ते खिलाधार देव कार्यावशेषितम् कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्। न अधुना ते अखिलाधार देवकार्य अवशेषितम् कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायम् अभिभूत इदम्। अभूत इदम्। हे सर्वाधार, अखिलाधार माने सर्वा आधार, सबका जो आधार है, अखिल का आधार। ये अखिलाधार, इसमें ना सभी श्लोक में भगवान का जो नाम है ना, वो हमें ढूंढ निकालना चाहिए, क्योंकि ये अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, तो फिर भगवान को किस नाम से बुला रहे भगवान। आगे कौन सा नाम भगवान का उपयोग किया, कौन से नाम का? पुरुषोत्तम, प्रभु। यहाँ कहते हैं अखिलाधार, ये अखिलाधार, ये सर्वाधार। अब देवताओं का कोई कार्य आपको करने के लिए नहीं रहा। देव कार्य न अवशेषितम, न अधुना देव कार्य अवशेषितम। देवताओं का कार्य, देवताओं का क्या कार्य है भाई? भगवान को देवताओं का कार्य कौन सा करना है? हुँ? नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण का कर्तव्य था कि देवताओं का कार्य करना है। हाँ, पृथ्वी देवी, तो उसका कार्य तो पृथ्वी का भार कम करना है। फिर बहुत सारे असुर प्रकट हो गए थे, वो ब्राह्मणों को नहीं करने देते थे, देवताओं को फिर नहीं मिलेगा, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे तो देवताओं को अपना भोजन नहीं मिलेगा। इसीलिए देवताओं का कार्य था कि ये पृथ्वी में भगवान प्रकट हो और फिर असुरों का नाश करें। देवताओं ने प्रार्थना की थी ना, तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने कर दिया। अधुना मतलब अभी, अभी, अब देवताओं का कोई विशेष कार्य बचा नहीं है। देव कार्य न अवशेषितम, अभी आपको करने के लिए देवताओं का कोई कार्य नहीं बचा है। और दूसरा, विप्रशापे न, तो ब्राह्मण का शाप प्राप्त होने के कारण कुलम च नष्ट प्रायम अभूत इदम, तो कुल का नाश भी हो गया था ना भगवान श्री कृष्ण के। ब्राह्मण का विप्रशाप जो मिला, हमने देखा था नौ यज्ञेश्वर संवाद के प्रारंभ में किस प्रकार वो उनके कुल के यादव गए और मजाक उड़ाया था ऋषि मुनि का। फिर ऋषि मुनि ने उसको श्राप दिया। ऐसे ना प्रेग्नेंट लेडी का वो रूप लेके गया था और फिर पूछा कि बचाओ, बताओ आप भविष्य बता सकते हैं तो बताइए कि ये बच्चा होगा कि बच्ची होगी, मेल चाइल्ड है कि फीमेल। ऋषि मुनि को पता चल गया कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। उसने श्राप दे दिया, जाओ लोहे का
हाँ, शाम गया था, कुल का ही लड़का था, श्राप दे दिया। तो उसमें से वैसे तो नाश हो ही गया है, नष्ट प्रायम। नष्ट प्रायम मतलब प्रायतः नष्ट आपका कुल, तो वो भी काम हो गया, कुल भी अब नष्ट प्राय हो गया है। ततः स्वधाम परमम् विशस्य यदि मन्यसे सलोकान् लोकान् पालान्नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान्। ततः स्वधाम परम विशस्व यदि मन्यसे स लोकान् लोकपालान् नः पाहि वैकुंठ किंकरान्। अभी उनकी बारी है देवताओं की। किस विषय में? भगवान अब आप हमारी तरफ देखिए, हम भी किंकर है, आपके चाकर है, आपकी शरण में है, आप हमारा आश्रय है, हमारी तरफ भी देखिए। तथा स्वधामम परमम विशस्व, आपका जो परम स्वधाम है विशस्व, आप उसमें प्रवेश करिए। कौन सा धाम है भगवान का? वैकुंठ धाम। सीधा सीधा कह नहीं सकता कि आप चलिए उधर, काम हो गया अभी चलो हम लेने आए हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। कहने की रीत है। यदि मन्य से, अगर भगवान आपको उचित लगता है, आप उचित समझते हैं, आपका सब कार्य हो ही गया है, तो हम आपको याद कर रहे हैं, हमारी तरफ भी आप देखिए और आप अपने धाम में चलिए। स्वधाम पधारिए, परम धाम को पधारिए और हम सबका पालन कीजिए। कौन है हम सब? सलोकान लोकपालान, वहां के वासी, वैकुंठ वासी, लोक में रहने वाले वैकुंठ लोग, वैकुंठ वासी कहो और वैकुंठ लोक भी कहो। लोकपाल, लोक उधर लोक की रक्षा करने वाले जो लोकपाल है, उन सब का मतलब हमारा सबका, जो आपके किंकर है, दास है, ऐसे अपने दास के ऊपर कृपा करके आप अपने परम धाम में पधारिए। ये मुख्य प्रयोजन था। अभी तक हमने जितने भी श्लोक में, 27 श्लोक में जो स्तुति की देवताओं ने, इसके पीछे यही एक कारण था कि भगवान को वो बुलाने के लिए आए थे। लेकिन किस प्रकार से भगवान की स्तुति की और आखिर में जो प्रयोजन था वो भी भगवान को बताया, लेकिन भगवान के समक्ष उपस्थित होकर नहीं बताया। आकाश में अपनी जगह बना के ऊपर खड़े बोला कि भगवान आप आइए। भगवान बेचारे ऐसे देखते होंगे थक गए होंगे, ये तो बहुत लंबा चला भगवान की स्तुति। श्री भगवान उवाच अवधारितमेतन्मे यदार्थ विबुधेश्वर कृतं च कार्यमखिलम् भूमेर्भारोऽवतारितः सरिदं यादवकुलम् वीर्यशौर्यश्रयोद्भुतम् श्रयोद्धतं लोकं जिगृक्षन् मे जिगृक्षद्रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः यद्य संहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम् गन्तास्म्यनेन लोकः गन्तास्म्यनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनङ्क्षते इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्म एतदन्ते तवानघ।
देवकताओं को पता नहीं कि अभी थोड़ा बाकी रह गया है काम। जो भी लिस्ट अभी बाकी बचा है, वो भगवान ने बता दिया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने देवताओं को कहा, बात तो सही है लेकिन फिर भी कुछ कार्य अभी शेष रह गए हैं। जब ये हो जाएगा तो हे ब्राह्मण, मैं भी उसका अंत होने पर तुम्हारे धाम को जाऊंगा। द्वार का ना द्वार है, परम धाम को प्राप्त करने का द्वार है। द्वारका में से ही परम धाम को प्राप्ति होती है। मीराबाई को तो हुई इधर, भगवान श्री कृष्ण ने ही, कृष्ण ने भी अपने वैकुंठ धाम में वापस जाने के लिए कौन सा द्वार पसंद किया? द्वारका। जो द्वार पसंद किया उसका नाम द्वारका। इसका उसका अ, विशेषता होगी ये द्वारका की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो